नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री ने किया विशेष अभिषेक, वृक्षारोपण के साथ गोवर्धन पूजा भी की। संत भी सम्मानित हुए मुख्यमंत्री के द्वारा। बड़नगर के गांव भीड़ावत में गाय निकली, लेटे हुए उन श्रद्धालुओं पर से जिनकी मन्नतें हुई थी पूरी। गोवर्धन पूजा की गई, साथ ही अन्नकूट भी आयोजित किए गए संतोषी माता मंदिर तथा इस्कॉन मंदिर में। महाकाल के समीप बसी हुई गरीब बस्तियों के बच्चों को पटाखे और मिठाई वितरित कर पुलिस ने बाल मित्र की छवि बनाई। और नईपेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं को वितरित की गई श्रृंगार सामग्री। गजलक्ष्मी दर्शन कर पाया अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। महाकालेश्वर पूजा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संतों के सम्मान के साथ रुद्रसागर में गोवर्धन पूजा भी की। मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। महाकाल पहुंचकर मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने 22 पुरोहित, 16 पुजारी, 11 बटुकों के साथ बाबा महाकाल का विशेष अभिषेक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ से वर्चुअल प्रोग्राम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने महाकाल प्रवचन हॉल में नगर के प्रमुख संतों का अभिनंदन किया। इस मौके पर चार धाम मंदिर संस्थापक शांति स्वरूपानंद जी, महाकाल महंत विनित गिरि जी सहित शहर के प्रमुख संत उपस्थित थे। आचार्य चक्रवर्ती का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वाल्मीकि समाज के परम गुरु आज जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे संत, हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों ने और विशेषकर आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो संदेश पूरे देश को उस समय दिया था, सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए, अद्वैत का संदेश, जहाँ द्वैत नहीं वहाँ अद्वैत, हम सब एक ही चेतना के अंश है, उस संदेश को फिर से पूरे राष्ट्र को दिया है। और शंकर का मतलब कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करे वो शंकर। तो इस मायने में सबके कल्याण का संदेश देने वाले और करने वाले शंकर ही है, शंकर का ही काम कर रहे हैं। और उन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए और उनकी पूर्ति के लिए जनमानस को जैसा आह्वान किया, उसका अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। और हम सब जानते हैं कि आज भारत बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने रुद्रसागर में गोवर्धन पूजा भी की। मुख्यमंत्री ने अंकुर अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया व कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जो एक नरेंद्र ने कहा था स्वामी विवेकानंद ने, वह दूसरा नरेंद्र पूरे कर रहे हैं। मित्रों, आज गोवर्धन पूजा है। मैं कन्हैया को प्रणाम करता हूं। मन्नत पूरी होने पर ग्राम भीड़ावत आते हैं श्रद्धालुगण और लेट जाते हैं मार्ग पर। लेटे हुए श्रद्धालुओं पर से निकलती हैं सैकड़ों गौ माताएं। बड़नगर में एक गांव है भीड़ावत। यहाँ वे लोग आते हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है। आगंतुक जन गाय और गौरी पूजन के बाद जमीन पर लेट जाते हैं। लेटे हुए श्रद्धालुओं पर से गायें गुजर जाती है। इस मंजर को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं।
इस्कॉन मंदिर में परंपरा अनुसार की गई गोवर्धन पूजा और साथ ही अन्नकूट का आयोजन भी किया गया। कृष्ण अवतार पूर्व गोकुलवासी इंद्र आराधना करते थे, फलतः इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को खंडित करने हेतु श्री कृष्ण ने इंद्र आराधना से गोकुल वासियों को मना कर दिया। इससे क्रुद्ध इंद्र ने मूसलधार बारिश की, जिससे रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। इसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। इस्कॉन मंदिर में गोबर निर्मित गोवर्धन की पूजा की गई तथा अन्नकूट का आयोजन किया गया। सुसज्जित गायों को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया। यह जानकारी देते हुए इस्कॉन मंदिर प्रमुख राघवपति दास ने बताया, हम इस्कॉन वाले भगवान श्री कृष्ण के अनुरागी भक्त हैं और दास्य भाव से उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आज गोवर्धन की पूजा थी और आप जानते हैं कि इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कहा था कि हम जो है गोवर्धन की पूजा करें, गाय की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें, जिससे कि धन धान्य और संपत्ति रहती है। ये एक ट्रेडिशन था कि इंद्रदेव की पूजा होती थी और वो जो है वर्षा के देवता भी एक तरह से हैं, वर्षा करते हैं, प्रचुर वर्षा करते हैं और संपन्नता बढ़ती है। लेकिन उसी भ्रम को दूर करने के लिए यह आयोजन था। आज यहाँ गोवर्धन की पूजा हुई है। भगवान कृष्ण को गोवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। उनके पर्वत बनाए गए, एक गोबर से निर्मित था, एक अन्न जिसको बोलते अन्नकूट, अन्न से निर्मित था, राइस प्रचुर मात्रा में जो है मेवा वगैरह भी था उसमें। और इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा हुई है, साथ में गाय की पूजा हुई है और गायें परिभ्रमण कर रही हैं मंदिर का। इस प्रकार का आज आयोजन हो रहा है। श्रद्धालु महिलाओं ने संतोषी माता मंदिर में की गोवर्धन पूजा और सुसज्जित गायों का परिभ्रमण भी हुआ संपन्न। दीपावली के दूसरे दिन सुहाग पड़वा के साथ साथ गोवर्धन पूजा भी की जाती है। संतोषी माता मंदिर पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, जिसकी महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं। इस अवसर पर गायों का श्रृंगार कर क्षेत्र में गायों का परिभ्रमण करवाया जाता है। यह जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी मनोज गोस्वामी ने बताया, ये भगवान श्री कृष्ण के समय से चला रही परंपरा गोवर्धन पूजा के दिन दिवाली के दूसरे दिन होती है प्रतिपदा। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था भक्तों की रक्षा के लिए, उस दिन से ये परंपरा आज भी निर्वहन की जा रही है। यही परंपरा हमारे यहाँ पर वंश परंपरा के निमित्त संतोषी माता मंदिर में हर वर्ष दिवाली के दिन गौ माता की स्नान ध्यान कराकर आज उनका सर्वत्र श्रृंगार कराकर जो है यहाँ पर गोवर्धन मांडा जाता है। गाय के गोबर से उसका पूजन करके महिलाएं पूजन करती है सौभाग्य कामना के लिए। फिर गाय को यहाँ पर उनका राउंड लगा करके वापस यहाँ पर उनको निवास कराया जाता है। दिवाली पर्व के अवसर पर गरीब बस्ती में जाकर सीएसपी ने मिठाइयां व पटाखे वितरित किए। पुलिस प्रशासन अपराधों पर अंकुश लगाने, जनता की सुरक्षा करने के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान प्रदान करता है। यह बात तब चरितार्थ हो गई जब कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने महाकाल थाना क्षेत्र में अपनी टीम के साथ जाकर गरीब बस्तियों में बच्चों को मिठाई और पटाखे वितरित किए व उनके साथ दीपावली मनाई। दिवाली के पर्व पर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज इसी मौके पर एक छोटा सा गरीब बच्चों को गिफ्ट बांटा गया है, जिसमें पटाखे दिए गए हैं ताकि जैसे दिवाली की रात सबके जीवन में रोशनी पैदा करे, ऐसे ही ईश्वर करे आने वाला समय इनके लिए भी सुखदायी हो और इनके जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो और रोशनी हो। नई पेट गजलक्ष्मी मंदिर में जुटे सुहाग ने माता का आशीर्वाद लिया और सुहाग की सामग्री की ग्रहण।
सुहाग पड़वा के पर्व के अवसर पर नई पेट स्थित प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर पर सुहागिनें बड़ी संख्या में दर्शनार्थ आई। मान्यता है कि इस दिन माता जी का दर्शन करने से सदा सुहागिन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ आई महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भी वितरित की जाती है। इस संदर्भ में मंदिर पुजारी राजेश गुरु और श्रद्धालु नीतू भारती कहती है, गजलक्ष्मी मंदिर में आज सुहाग पड़वा के अवसर पर माता का विशेष 16 श्रृंगार किया गया है। अभिषेक हुआ है सुबह और आज सुहाग पड़वा के अवसर पर मंदिर की विशेषता है, जो साल भर मंदिर में सामग्री इकट्ठी करते हैं पुजारी परिवार, वो आज के दिन सदा सुहागन बनी रहे नारी अपने घरों में, उसका आशीर्वाद मिलता है। माँ गजलक्ष्मी हाथी पर विराजमान होकर भक्तों के साथ जाती है। ये शुभ लक्ष्मी है, एरावत हाथी पे सवार है, राजा विक्रमादित्य की राज्य लक्ष्मी है। ये ऐसा दुर्लभ दर्शन आज कहीं नहीं होगा। जैसे कि आज दिवाली का दूसरा दिन है, सभी जानते हैं ये सुहाग पड़वा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ गजलक्ष्मी मंदिर है उज्जैन में स्थित प्राचीन। हम सब यहाँ लेडीज़ें आती हैं और ये सुहाग पड़वा के नाम से फेमस है यहाँ पर, और यहाँ पे सिंदूर का वितरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुहाग की लंबी उम्र के लिए, कामना के लिए यहाँ सारी औरतें आती हैं और माता रानी से प्रार्थना करती है अपने सुहाग के लिए। इस तरह सौभाग्येश्वर मंदिर पर दर्शनार्थ आई एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि वह सौभाग्य की कामना से दीपावली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष यहाँ आती है। दीपावली के दूसरे दिन हम यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये 84 महादेव में एक मंदिर है। यहाँ हर स्त्री अपने सौभाग्य के लिए कामना करती है। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री ने किया विशेष अभिषेक, वृक्षारोपण के साथ गोवर्धन पूजा भी की। संत भी सम्मानित हुए मुख्यमंत्री के द्वारा। बड़नगर के गांव भीड़ावत में गाय निकली, लेटे हुए उन श्रद्धालुओं पर से जिनकी मन्नतें हुई थी पूरी। गोवर्धन पूजा की गई, साथ ही अन्नकूट भी आयोजित किए गए संतोषी माता मंदिर तथा इस्कॉन मंदिर में। महाकाल के समीप बसी हुई गरीब बस्तियों के बच्चों को फटाके और मिठाई वितरित कर पुलिस ने बाल मित्र की छवि बनाई। और नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं को वितरित की गई श्रृंगार सामग्री। गजलक्ष्मी दर्शन कर पाया अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।